कि शियोकी ने यीफाई को अपने मेंटल हॉस्पिटल का नर्स बना लिया था, जिसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए आर्मी कैंप चला गया था, जहां और भी कई सारे कैंडिडेट्स आए थे, जो सब वाइस कैप्टन से कहते हैं कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। इसलिए वाइस कैप्टन उन लोगों और स्पेशल मास्क टीम के बीच मुकाबला रखते हैं, जिसमें शियोकी, बाइली, मोली अपनी टीम बना लेते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। और दूसरी तरफ किंगजू मास्क टीम के एक मेंबर को लगभग अपने प्लान में फंसाने में कामयाब हो ही जाता है कि तभी उसे हैमर वाली गर्ल बचा लेती है, जिसके बाद वो मेंबर किंगजू पर अटैक करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी किंगजू उसकी तरफ बबल भेज देता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में किंगजू हमें बताता है कि उसके ये बबल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिक्स के बने हैं, जिसमें हल्की सी चिंगारी डालने से ही वो बॉम्ब की तरफ फट जाते हैं। अब किंगजू अपने उन बबल से उस मेंबर को इधर उधर भगाने लगता है, लेकिन तभी हैमर गर्ल उस पर अटैक करती है, जिससे किंगजू बड़ी मुश्किल से उसे रोक पाता है। उसी वक्त बाकी मास्क टीम के मेंबर भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं किंगजू के मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन तभी किंगजू फिर से उनकी तरफ देखता है, जिसे देखकर एक मास्क टीम का मेंबर उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी इतनी पावर बची है जो तुम हमसे लड़ना चाहते हो। पर किंगजू उनकी ना सुनकर एक चुटकी बजाता है, जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं और सभी अपनी अपनी टैबू पावर से बड़ी बड़ी दीवार बनाकर उन सभी मास्क मेंबर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उनमें बनी खिड़कियों से एक साथ उन पे फायर करने लगते हैं। ये देखकर मास्क टीम का मेंबर सबको शील्ड से घेर लेता है, लेकिन गोलियां लगातार चल रही थी, इसलिए वो बोलता है कि ये लड़का तो कमाल का है, इसने आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से एक शील्ड को बनाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। तभी एक दूसरा मेंबर कैप्टन से कहता है कि अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना ये लोग हमें यही भून देंगे। उसी वक्त किंगजू उन सब पर बजूका से हमला करता है। ये देखकर वो कैप्टन अपनी डिवाइन पावर से समय को बहुत स्लो कर देता है, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को 1 सेकंड के लिए बाहर निकालकर वापस रख लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन सारी दीवारों और बुलेट्स के टुकड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एक साथ एलिमिनेट हो जाते हैं और ये सब दूर से आर्मी ऑफिसर भी देख रहे थे। साथ ही इधर शियोकी भी अपनी टीम के साथ ऊंची जगह पर नजर रखा हुआ था। तभी वो बोलता है कि अब हमारे लड़ने का समय आ गया है। इस तरफ हम एक मास्क टीम के मेंबर को देखते हैं, जिसके सामने युआन बैठा था, जो उस मेंबर से कहता है कि मैं हार मानता हूँ, तुम मुझे एलिमिनेट कर सकते हो। तो वो मेंबर उससे पूछता है कि क्या तुम लड़ना नहीं चाहते। इस पर युआन बोलता है कि मैं इसलिए नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंगजू अभी भी हारा नहीं था, लेकिन अब बस 5 मेंबर ही बचे हुए थे, जिनमें एक किंगजू था और बाकी शियोकी, बाइली और युआन था। साथ ही मास्क टीम के मेंबर भी 5 ही थे, जिसकी वजह से दोनों का मुकाबला बराबर था। इस तरफ युआन के सामने वाला मास्क टीम का मेंबर युआन से कहता है कि अब की बार नए कैंडिडेट्स काफी अच्छे हैं, पर वो लोग हमें नहीं हरा सकते। तभी मोली वहां आकर उस पर लगातार अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो मेंबर इधर उधर भाग रहा था। इस तरफ शियोकी और बाइली युआन के पास आ जाते हैं, जिसके बाद शियोकी बाइली से कहता है कि तुम युआन को यहाँ से ले जाओ। तो बाइली एक स्पेशल रोप में युआन को बांधकर वहाँ से ले जाने लगता है। उसी वक्त वहाँ कैप्टन आ जाता है, तो शियोकी कैप्टन की ओर जाने लगता है। इधर मोली अपने अपोनेंट पर भारी पड़ रही थी, पर उसी वक्त वहाँ हैमर वाली लड़की आ जाती है, जिसके बाद वो अपने टीम मेंबर को दूर फेंक देती है ताकि वो मोली से अकेले लड़ सके। इस तरफ जब बाइली युआन को लेकर भाग रहा था, तो युआन बार बार बाइली से शियोकी का नाम पूछने लगता है। उसी वक्त बाइली के सामने मास्क टीम का एक मेंबर आ जाता है, लेकिन बाइली अपने स्पेशल शू की मदद से तेजी से दूसरी ओर भागता है, लेकिन वो मास्क टीम का मेंबर पीछे से बाइली पर एक चाकू से अटैक करता है, लेकिन वो चाकू ही टूट जाता है। जिसके बाद बाइली उस मेंबर को बताता है कि मेरे पास ये स्पेशल नेकलेस है, जिसकी वजह से तुम इस आर्म से वेपन से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब बाइली अपने हाथों में पहन रखे कड़ों से 2 ब्लेड्स बनाता है और उस टीम मेंबर पे लगातार वार करने लगता है। तो वो टीम मेंबर अपनी इनविजिबल स्किल से वहां से गायब हो जाता है। तो बाइली सबसे पहले युआन को नीचे उतारकर एक स्पेशल चश्मा पहन लेता है, जिसकी मदद से वो उस टीम मेंबर को देख पा रहा था, इसलिए वो उस पे लगातार फिर से अटैक करने लगता है। ये देखकर वो मेंबर बोलता है कि इसके पास इतने सारे फोरबिडन ट्रेजर कहाँ से आए। इधर युआन फिर से बाइली से शियोकी का नाम पूछता है, तो बाइली उसे परेशान होकर शियोकी का नाम बताकर मास्क टीम के मेंबर के पीछे चला जाता है।
इधर हमें पता चलता है कि युआन के उस मॉन्क ने उससे कहा था कि कोई बंदा तुम्हें इस आर्मी कैंप में मिलेगा जो तुम्हारी मदद करेगा, और युआन को लग रहा था कि शियोकी ही वो बंदा है। इसलिए युआन सोचता है कि अब उसे लड़ना ही होगा ताकि वो शियोकी के सामने अपनी इमेज सुधार सके। उसी वक्त वहाँ पर मास्क टीम का वो मेंबर आ जाता है जिसे हैमर गर्ल ने दूर फेंका था, जो युआन के हाथ में तलवार देखकर कहता है कि क्या अब तुम लड़ना चाहते हो, जिस पर युआन कहता है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे कैप्टन से लड़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे वहाँ ले चलो। ये सुनकर वो टीम मेंबर कहता है कि इस जगह पर फिलहाल तुम ही सबसे कमजोर हो, इसलिए मैं ही तुम्हें आराम से हरा दूंगा, तुम्हें कैप्टन की जरूरत नहीं। ये सुनकर युआन अपने मन को शांत करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। साथ ही वो उस मेंबर से कहता है कि मेरे मंत्र खत्म होने से पहले यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर उस टीम मेंबर को गुस्सा आ जाता है और अपना अटैक तैयार करने लगता है। तभी वहाँ पर किंग जू आ जाता है और उस पर हमला करता है। इस तरफ वो कैप्टन शियोकी से कहता है कि मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं तुमसे फाइट करने के लिए बहुत बेताब हूँ। तो ये सुनकर शियोकी उससे कहता है कि क्या तुम ये फाइट चीटिंग से जीतना चाहते हो। असल में अब बाई ली ने शियोकी को बताया था जो स्वॉर्ड वो कैप्टन यूज करता है वो एक फोरबिडन स्वॉर्ड है, उसे यूज करना अलाउड नहीं है, पर वो कैप्टन बोलता है कि मेरे स्वॉर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुनकर शियोकी कैप्टन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कैप्टन समय को धीरे करके शियोकी की तरफ अपनी स्वॉर्ड से कई सारे स्लाइस अटैक करता है, लेकिन शियोकी अपनी स्पेशल आइज की मदद से उन सभी अटैक को देख पा रहा था, जिससे वो उन सभी अटैक से बच जाता है। तभी शियोकी एकदम से उस कैप्टन के पास जाता है, तो वो कैप्टन जैसे ही पीछे मुड़कर शियोकी पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, वो देखता है कि शियोकी ने उसके स्वॉर्ड पर एक सील लगा दी है जो उसे बाई ली ने दी थी, जिसकी वजह से कैप्टन उस स्वॉर्ड के असली पावर को यूज नहीं कर सकता था। अब हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां शियोकी बाइली से पूछता है कि तुम्हें उस स्वॉर्ड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। इस पर बाइली कहता है कि मैं बचपन में उस स्वॉर्ड से खेला करता था, लेकिन बाद में मेरी फैमिली ने वो स्वॉर्ड कैप्टन को गिफ्ट में दे दी। तभी मोली बाइली से पूछती है कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है, जिस पर जैसे ही बाइली अपना पूरा नाम बताता है तो मोली समझ जाती है कि बाइली बहुत ही अमीर खानदान से है, इसलिए वो बोलती है कि मुझे अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इस तरफ हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां बाइली अपने अपोनेंट को एक गोल्डन बर्ड ट्रेजर से भगा रहा था, जिसे देखकर वो अपोनेंट बोलता है कि ये गोल्डन बर्ड तो बहुत महंगे आते हैं और तुम इसे ऐसे यूज कर रहे हो, लगता है तुम किसी अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे हो। ये सुनकर बाइली को गुस्सा आ जाता है, वो उन गोल्डन बर्ड से फिर से उस अपोनेंट को दौड़ाने लगता है। इधर हम मोली को देखते हैं जो हैमर गर्ल को अच्छे से टक्कर दे रही थी, इसलिए वो हैमर गर्ल बोलती है कि तुम मुझे काफी पसंद आई हो। दूसरी तरफ किंग जू अपने अपोनेंट पर बार बार बबल से अटैक कर रहा था, तो वो अपोनेंट बचते हुए किंग जू पर कई सारे स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन किंग जू उन स्वॉर्ड से बड़े आराम से बच जाता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतने वीक हो तो मैं सीधा जाकर कैप्टन से लड़ता। इधर युआन के सामने एक दूसरा मास टीम का मेंबर आ जाता है जो युआन को मंत्र पढ़ता देख उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। उसी वक्त युआन के मंत्र खत्म हो जाते हैं और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहता है भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। उसी वक्त युआन एक खतरनाक डीमन में बदल जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो अपोनेंट को एक ही अटैक में बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर वो अपोनेंट बोलता है कि ये क्या चीज है। इस तरफ सभी लोग युआन के ऑरा को महसूस कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो ब्लैक किंग डिस्ट्रक्शन है, जिसकी टैबू पावर सबसे ज्यादा होती है और ये डिवाइन पावर से थोड़ा ही नीचे होता है। अब युआन धीरे धीरे अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आज नए कैंडिडेट जीत जाएंगे, जिस पर वो वाइस कैप्टन बोलता है कि ये तो अच्छी बात है क्योंकि धीरे धीरे और ताकतवर मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं, इसलिए कैंडिडेट ज्यादा ताकतवर हो तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद है। इधर मोली और किंग जू अपने अपने अपोनेंट्स पर भारी पड़ रहे थे। दूसरी तरफ बाई ली तो बड़े आराम से नए नए ट्रेजर से अपने अपोनेंट को परेशान कर रहा था। तभी युआन और बाई ली के अपोनेंट्स एक साथ आ जाते हैं, तो युआन उन पर अपने स्वॉर्ड से हमला करता है, जिसे वो मास टीम का मेंबर ग्रेविटी मैजिक से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युआन उसे अपने घोस्ट ट्रैप में फंसा लेता है। ये देखकर बाई ली युआन की तारीफ करने लगता है, लेकिन युआन तो बाई ली पे ही अटैक करने लग जाता है, जिसकी वजह से बाई ली इधर उधर भागने लग जाता है।
इस तरफ वो कैप्टन शियोकी को बताता है कि जो सील तुमने मेरे स्वॉर्ड पे लगाई थी वो बस थोड़ी देर तक ही काम करती है, जिसकी वजह से उस कैप्टन की स्वॉर्ड पावर वापस आ गई थी। इसलिए वो शियोकी पर अपनी स्वॉर्ड से वार करता है, लेकिन शियोकी अपने स्पीड की मदद से बच जाता है, जिसके बाद वो अपने